नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज देश भर के लाभार्थियों से बातचीत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। प्रदेश में आज वर्ष की चौथी और आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। बड़ी संख्या में मामलों का राजीनामे से किया गया निपटारा। और राज्य में कल से उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम बन गई है जिन्हें सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की है और इस अभियान के माध्यम से उन तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच चुके हैं। इन वाहनों के माध्यम से 35 लाख से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा देश के हर नागरिक तक पहुंचने का एक विनम्र प्रयास है। साथियों, केंद्र सरकार और देश की जनता के बीच एक सीधा रिश्ता, एक भावात्मक रिश्ता। और मैं तो जब कहता हूं आप मेरे परिवारजन, तो मेरे परिवारजनों तक पहुंचने का ये आपके सेवक का एक नम्र प्रयास है। मैं आपके गांव तक आ रहा हूं, गाड़ी के माध्यम से आ रहा हूं। क्यों? आपके सुख दुख का साथी बनूं, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझूं, उसको पूरा करने के लिए पूरी सरकार की शक्ति लगाऊं। हमारी सरकार माई बाप सरकार नहीं है, बल्कि हमारी सरकार तो महतारी पिता की सेवक सरकार है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से फिट रहने और पोषण, पानी और पहलवानी पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिट रहना और पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हाल के विधानसभा चुनावों के परिणामों ने सिद्ध कर दिया है कि देश को केंद्र सरकार और इसकी योजनाओं पर विश्वास है और जनता मोदी की गारंटी में विश्वास रखती है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले 3-4 सप्ताह में 40,000 से अधिक शिविरों में 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि युवा इस यात्रा से डिजिटल तरीके से भी जुड़ सकते हैं और भारत को विकसित बनाने का संकल्प भी ले रहे हैं। प्रदेश में बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम हुए। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई भाजपा नेता और जिले के अधिकारी मौजूद रहे। श्री मेघवाल ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। कि जो केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण जो लाभान्वित हुए वो अपनी बात कहेंगे कि पहले हमारे पास कच्चा घर था, अब पक्का घर हो गया। वो अपना एक वीडियो जारी करेंगे कि इस योजना में इस तरह से मेरे पक्का मकान हो गया और योजना सरल भी बन गई, प्रक्रिया भी सरल हो गई, मुझे ज्यादा परेशानी भी नहीं हुई, धक्के भी नहीं खाने पड़े। ऐसे बहुत से सुझाव। और हरियाणा में गया एक कार्यक्रम में, वहां से आए तो मुझे लगता है यहाँ भी ऐसे सुझाव आएंगे। इस मौके पर श्री मेघवाल ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। इस दौरान किसानों ने अपने अनुभव साझा किए।
मेरा नाम पप्पू राम है और मैं बीचवाल बीकानेर का रहने वाला हूँ। हमने आज के प्रोग्राम में माननीय प्रधानमंत्री की मंशा के अनुसार समन्वित खेती है उसको करके अपनी आय दोगुना करने के जो लक्ष्य है उसके बारे में बताया और हमने उसका उद्यान विभाग और कृषि विभाग के संपर्क में आने से ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने मशरूम का उत्पादन शुरू किया, जिससे मेरी आय 2 गुना ही नहीं 4 गुना हुई है और बहुत ही कम एरिया में 20x25 के कमरे में भी हम साल की 3 से 4 लाख उत्पादन और कमाई ले सकते हैं। मशरूम उत्पादन में बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है, जिससे किसान की आय 2 गुना नहीं 4 गुना तक बढ़ सकती है। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में उद्योग संस्था फिक्की के वार्षिक सम्मेलन और 96वीं वार्षिक आम बैठक में कहा कि भारत आज दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सैनिक स्कूल में लड़कियों का प्रवेश शुरू हो गया है और सेना, वायुसेना तथा नौसेना की महिला अधिकारी भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण ले रही है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर के माध्यम से बड़ी संख्या में लड़कियां सशस्त्र सेनाओं में शामिल हो रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रदेश के दौरे पर रहे। श्री धनखड़ ने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार का जिक्र करते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला होना एक बड़ी कामयाबी है। जुलाई का महीना 2022, 24 जुलाई राष्ट्रपति भवन इतिहास रचित हुआ। जिसने कल्पना नहीं की वो आंखों से देख रहा था। आदिवासी महिला, ओडिशा से आने वाली आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम नागरिक बनी। संविधान निर्माताओं की आत्मा को इससे बड़ा सुकून मिल नहीं सकता था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में इस वर्ष की 4थी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इन लोक अदालतों में हजारों प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर श्री श्रीवास्तव ने कहा कि ना कोई जीता ना कोई हारा के सिद्धांत पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का लक्ष्य आमजन के मध्य सौहार्द बनाकर ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण करना है। प्राचीन काल से प्रचलित सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी रहें की धारणा को साकार करना है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अनेक जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला विधिक प्राधिकरणों के सहयोग से अब तक लगभग 46,96,000 से अधिक लंबित और प्री लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। इस बार भी कुल 9,88,000 से अधिक लंबित और प्री लिटिगेशन प्रकरण सुनवाई के लिए रेफर किए गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के साथ साथ राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता मंचों और अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में किया गया। भाजपा में पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद भी अब तक विधायक दल की बैठक तय नहीं हुई है। आज इस बारे में सवाल पूछे जाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि विधायक दल की बैठक का समय तय होने पर मीडिया को बताया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के चयन को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा 7 दिन बीतने के बाद भी मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रही है और अनुशासन की बात करती है। प्रतिपक्ष के नेता के चयन को लेकर उन्होंने कहा कि विधायकों ने यह निर्णय हाईकमान पर छोड़ दिया है।
झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर जारी छापेमारी में बड़े पैमाने पर नकदी बरामद होने को लेकर प्रदेश भाजपा की ओर से आज सभी जिलों में प्रदर्शन किए गए। जयपुर में चौमू हाउस के पास हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस के एक सांसद के पास इतनी बड़ी नकदी मिली है। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं का भ्रष्टाचार से संबंध है। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार के समय भी कई मामलों में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस का काम है लूट, झूठ और फूट डालना, और यही असली चेहरा अब कांग्रेस के पतन का कारण बनता जा रहा है कि उनकी असलियत अब जनता ने देख लिया है कि कांग्रेस ने गरीबों का हक मारकर किस प्रकार से नोटों से अपना घर भर रहे हैं। आखिर कांग्रेस ने खाई जनता की गाड़ी कमाई, और ये गाड़ी कमाई ये मोदी की गारंटी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनकी पाई पाई वापस जनता के बीच में जाएगी। प्रदेश में कल से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया जाएगा। इसके तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इस अवसर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज डूंगरपुर और बूंदी में जागरूकता रैली निकाली गई। प्रदेश के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आज नो बैग डे के तहत लैब डे मनाया गया। शिक्षा विभाग के सचिव नवीन जैन ने बताया कि सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशालाओं के जरिए प्रभावी शिक्षण और विद्यार्थियों के सीखने के अवसरों में बढ़ोतरी के उद्देश्य से लैब डे मनाने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर बीकानेर जिले के अधिकारियों ने आवंटित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की प्रयोगशालाओं को जांचा परखा। हनुमानगढ़ में आज से राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। 2 दिन की इस प्रतियोगिता में योग से जुड़े विद्यार्थी और प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से एक निजी विश्वविद्यालय और राजस्थान योगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 6 आयु वर्ग में 300 से अधिक प्रतिभागी अपनी योग कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज देश भर के लाभार्थियों से बातचीत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश में आज वर्ष की चौथी और आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। बड़ी संख्या में मामलों का राजीनामे से निपटारा किया गया। और राज्य में कल से उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।